मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हुए हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे दो गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है। लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिएगा, मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। यह घटना है सन 2005 की, जब एक एरोप्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है। लेकिन उड़ान के थोड़ी देर बाद ही पायलट को समझ में आ जाता है कि इसका जो फ्रंट व्हील है वो खराब हो चुका है। अब पायलट प्लेन को लैंड कराने का फैसला करता है, लेकिन लैंड करवाने से पहले वो प्लेन को लगातार 2 घंटे तक आसमान में ही चक्कर कटवाता है ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और लैंडिंग के वक्त उसमें आग ना लगे। और उसके बाद अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो ये कोशिश करता है कि आगे का व्हील जमीन को ना छुए, जिससे आग लगने की संभावना कम से कम हो। और ऐसा करते हुए वो 140 यात्रियों की जान बचाते हुए प्लेन को लैंड करवा देता है। तो पायलट की सूझबूझ के लिए और 140 यात्रियों की जान बचाने के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए गाइस, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले यह बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर जब भी बिल्ली और कुत्ते के फाइट की बात आती है तो शायद हम लोग यही सोचते हैं क्योंकि कुत्ते का साइज बड़ा होता है तो वही जीतेगा। लेकिन थांबा, ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए, शायद आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। हुआ कुछ यूं कि सड़क किनारे बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे पड़े हुए थे। अचानक से अपने मालिक के साथ जाते हुए कुत्ते ने उन बिल्ली के बच्चों को देखा और झपटने और खाने की कोशिश करी। इतने में ही उन बिल्ली के बच्चों की मां चीते की रफ्तार से आती है और उस कुत्ते पर झपट पड़ती है और उसके बाद उस बड़े से कुत्ते को खदेड़ डालती है। गाइस, जब बात बच्चों की आती है तो किसी मां से लड़ना कुत्ते तो क्या, शेर के भी बस की बात नहीं होती। आप लोग क्या कहते हो? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलो गाइस, आपके दिमाग के साथ एक बार और खेलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आप समझ लेना आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत गजब की है। सवाल यह है कि मान लीजिए आपके पास 10 ट्री है प्लांट करने को। अब आपको उन 10 ट्री को ऐसे प्लांट करना है कि आपके पास टोटल 5 रोज हो और हर एक रो में 4 ट्री होने चाहिए। चलो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं और अगर आपको उससे ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। आराम से, टेक योर टाइम। चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। आपको पहले एक स्टार बनाना है। आपको एक स्टार बनाने में टोटल 5 लाइनें लगती हैं। अब आप उस स्टार में कुछ इस तरह से प्लांट करो ट्रीज को। अब आप काउंट करके देखो, हर एक लाइन में 4 ट्री हैं और टोटल 5 ही लाइनें हैं। है ना गजब का सवाल? क्या आपने कर दिया था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगले 30 सेकंड में मैं आपको बता दूंगा कि इन दी हुई जगहों में से अगली बार आप कहां घूमने जाने वाले हो। आप तैयार हो? चलिए, आप एक काम करिए, आप 1 से लेके 9 तक कोई एक नंबर सोच लो। सोच लिया? अब उस नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कर लिया? अब जो भी नंबर आया है उसमें 3 जोड़ दो। जोड़ दिया? अब जो भी नंबर आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? अब जो फाइनल नंबर आया है उसमें आपको 2 डिजिट का नंबर होगा। उन दोनों 2 डिजिट के नंबर को आपस में जोड़ दो। जोड़ दिया? बस आप वहीं जाने वाले हो। क्यों? मैंने सही बताया था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि मैंने सही बताया गलत। गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस।
एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा, जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है, और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।